हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कल का जो रात वो तो भाई साहब बहुत अलग रही, उसके बारे में भी व्यक्त करेंगे जज्बात, लेकिन जिसकी उम्मीद थी वो नज़र नहीं आ रहा है। एक बार फिर से हमने देखा कि बड़की बहुरिया भैया अपना पूरा फ़र्ज निभा रही है और एक लोगों के व्यवहार में भाई ज़मीन आसमान का परिवर्तन आवा है। लोगों ने इतना सोचा ही नहीं था, कहा कि उनकी जो भाषा थी बहुत बेकार थी, लेकिन इस समय जो सुधार आवा भाई उको ना सल्यूट है। कहा कि ये सुधार की पहले से बहुत ज़्यादा दरकार थी, लेकिन ये सुधार कितने दिन तक रह पाएगा? अगर हमेशा के लिए आवा है तो भैया बहुत अच्छी बात है। और इतनी जल्दी इतना बड़ा सुधार ले पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। अब मुमकिन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे बंदे के नेचर में, व्यवहार में बड़ी रुखाई आई है। ऐसा जैसे जाड़े में स्किन ड्राई हो जावे तो रूखी सी नज़र आवे। चाहे वैसलीन पोता हो, चाहे भैया कोई सनस्क्रीन पोता हो, चाहे कोई लोशन, लेकिन उस स्किन में ना कुछ सुधार आता नहीं। थोड़ी देर बाद फिर से अपनी असली रंगत में आ जाता है। ऐसा दिख रहा है एक रिश्ता। लोग सोच रहे थे कि नहीं सुधरेगा, लेकिन ना वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुंह पे स्माइल आए नहीं। प्यारी समझ गई। अब यह वाला स्माइल कब आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। हर लोग उनसे कितना प्यार करते हैं, बाकी के लोग कितना प्यार करते थे। जो लोग नहीं हैं उनका भी प्यार जतावा गवा कि वो इतना प्यार करते थे। और ऐसे एक ऑपरेशन था तो बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार का इजहार किया। बहुत ज़्यादा चिंतित बैठे रहे जब तक ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो गया। तो मेरे हिसाब से भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो भाई कैमरा में भी प्यार नहीं दिखा रहे हैं। तो रियल में का आप सबका नाम ले रहे हो कि ये हमसे प्यार करता, वो हमसे प्यार करता। ये दो लोग हरदम सेवा में तत्पर रह रहे हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए यहाँ पर आके बोल रही हूँ कि ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें फिर से शुरू हो गई हैं। अगर ऑन कैमरा आप ये सारी चीज़ें बोलोगे, फिर उसमें लोग सोचेंगे कि भाई 2 मेंबर का नाम काहे नहीं लिया जा रहा है। चलो एक मेंबर का तो नाम ले भी लिया जाता गाहे बगाहे। एक लोगों से उस मेंबर का बॉन्ड बहुत अच्छा दिख रहा है और आज उसने काफ़ी कुछ दिखाया ऑन कैमरा। तो ऑन कैमरा अगर कोई एक्टिंग भी करता है तो भी पता चल जाता है। तो जो बड़ी बहुरिया है वो एक्टिंग तो नहीं कर रही है। एक्टिंग कर रही होती तो पूरे तरीके से सबको समझ में आ जाता, लेकिन उसने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया। और सामने जो बगल में एक बैठे थे उनसे उनका कुछ बॉन्ड नज़र ही नहीं आया। थोड़ा ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, देखिए ऑफ कैमरा का ही होगा जब ऑन कैमरा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें मत कीजिए। फिर जनता जनार्दन जो आपकी वीडियोस देखती है वो उसमें ना विचार प्रकट करेगी। फिर आप कहोगे कि लोग ऐसा सोचते हैं, लोग वैसा सोचते हैं, लोगों को ये बॉन्ड रास नहीं आ रहा है, आपके घर में अटूट प्रेम है। तो वो सारी चीज़ें मिसिंग दिखी। अगर आपको ना नाम लेना है तो सबके नाम लीजिए, और अगर नहीं लेना तो फिर मत लीजिए। फिर वो कंपेयर हो जाता है। ऑन कैमरा अगर आप कुछ लोगों को स्पेशल दिखा रहे हैं तो भाई साहब जाहिर सी बात है ना, फिर दूसरे से कंपेयर ही हो रहा है। दूसरे के बारे में अभी भी कोई वार्तालाप नहीं की गई। वो बंदी अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर रही है, इतने सारे अटेम्प्ट कर रही है, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसे जिक्र काहे तक नहीं हो रहे हैं। फैमिली के लिए जो चीज़ें बोली गई आज तक उस पर विचार व्यक्त नहीं किए गए। एक बार क्या विचार इस बारे में व्यक्त नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता। और जनता को ये चीज़ यकीन मानिए अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर किसी ने कोई गलती करी है, अगर उसमें सुधार ला रहा है तो भाई जनता पूरे तरीके से कहती है कि वाह क्या बात है यार, इंसान के अंदर अगर गलत किया तो अभी उसको एक्सेप्ट करने की भी ताकत है। देखो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये चीज़ अगर कोई करता है तो अच्छी चीज़ होती है। लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है, उस बारे में बिल्कुल जिक्र नहीं किया जा रहा है। क्यों? बाकी बच्चों के नाम लिए गए कि वो मुझसे इतना प्यार करता, वो मुझसे इतना प्यार करता, लेकिन समझ रहे हो उन चीज़ों को जो जनता चाह रही है आप उस पर विचार व्यक्त करें, वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। एक बार बोलोगे ना तो इससे आपका ही जो किया धराया है उस पर ना थोड़ा स्पष्टता आएगी जनता को। जो आपने चीज़ें करी हैं उससे जनता सोचेगी कि नहीं आपने भाई इस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, इस पर भी आपने स्टैंड लिया। तो जनता अभी भी कर रही है इस चीज़ का इंतज़ार, लेकिन आप कब आएंगे इस मुद्दे पे? कब?
या फिर ऐसे कंपेयर वाली चीज़ें फिर से आती रहेंगी। तो फिर वो दिन दूर नहीं, जैसे 3 से 4 बार आप पहले भी कर चुके हैं और तमाम लोगों को यही लगता है कि भैया व्यूज़ के लिए कंट्रोवर्सी करते हैं हर 1-2 महीना में, तो वो आप सोचे के लिए काहे मजबूर कर रहे हैं जनता को। आपने जो चीज़ें करी हैं गुस्से में आके या फिर किसी के कहवाए से हुआए में, जिसमें भी जैसे भी है ना, वो आप जान सकते हैं बेहतर कि किसका किसका कितना कितना योगदान है इस कंट्रोवर्सी के अंदर। जो कटोरिया बर्तन आपके यहाँ पर बजे हैं ना, उसमें जाहिर सी बात है अगर शांत रह कर ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा कर ली जाती तो यहाँ पर नहीं बजी होती। तो आप सबको जनता का लगता है आप तो बता ही रहे हैं कमेंट के माध्यम से, लेकिन वहाँ तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पा रही हैं। आप अपने मनोभाव यहाँ पर विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा भाई साहब अगर बात करें स्नैपी गर्ल सपना की, तो भाई लगातार उनको लोग बस एक ही चीज़ बोले जा रहे हैं कि वो जो कर रही है अच्छी चीज़ नहीं कर रही है, उसको वहाँ से नहीं आना चाहिए। तो भाई साहब अगर कल को अंशु के पेपर ख़राब हो जाते तो भी आप लोग यही कहते। और उनके बीच में क्या चीज़ें हुई हैं सास ससुर के साथ, या जो अनबन है या फिर जो भी चीज़ें अभी एकदम से खुल के सामने नहीं है, उसने कहा है कि मैं नहीं बताऊंगी और अगर मुझे मजबूरन बताना पड़ा तो मैं अपने विचार व्यक्त भी कर सकती हूँ। तो मेरे हिसाब से थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। तो अगर ये कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो भाई साहब आप ऐसे ऐसे गंदे इल्ज़ामात लगाते रहें। भाई कुछ ना कुछ तो कहानी है, और कहानी ना होती तो भाई वो बंदी यहाँ पर ऐसे फूट फूट के ना रोती। एक्टिंग भी समझ में आता है, रियल रोना भी समझ में आता है। तमाम एक्टिंग करते हैं डॉलर बनाने के लिए, का आपने उनका देखा नहीं है। जो सपना का फ़र्ज़ लोग बता रहे हैं तो बिल्कुल उसका फ़र्ज़ है, वो अभी तक कर रही है। नहीं करना होता तो वापस आ जाती है ना, फ़र्ज़ ही निभा रही है तभी वहाँ पे रह रही है। और बाकी आने वाले टाइम में देखिए विचारों का तालमेल ना बैठना पॉसिबल है। आप कुछ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, ये कुछ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं, तो भाई हो सकता है कि आपस में तालमेल ना बन रहे हों। वो कुछ करना चाह रही, वो नहीं चाह रहे हैं, या फिर किसी से इनका रिश्ता नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो मायके वाले हों, तो ये भी हो सकता है। पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। अपनी ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया, जो ऐसी असामाजिक बातें रूढ़वादियों को आप बढ़ावा देते हैं कि ये ऐसी है, इसके पैर ऐसे हैं, उसका इस वजह से दोनों नहीं रहे, तो ऐसे शब्दों का मैं यहाँ पर बखान भी नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं कहती हूँ ऐसे कमेंट्स ना कीजिए। ऊपर वाला जिसके लिए जितनी लिखता है वो इतना ही जीता है, उसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं होता। ऐसी सोच को निकाल फेंकिए। अब आते हैं भैया बिग बॉस। बिग बॉस कितने लोगन का हो गया लॉस। हाँ भैया, अंकिता लोखंडे की हमने देखी एक क्लिप, प्रेस वाले कहते रह गए हेलो मैम मैम प्लीज़ राइट मैम लेफ्ट मैम ये मैम वो, लेकिन मैम ना ऐसे कुड़कुड़ाती नज़र आई, गाड़ी से निकली और सीधे एक जगह चली गई। पीछे थे विक्की भैया, जगत के भैया विक्की भैया। अब विक्की भैया को भी प्रेस बोलती रह गई, लेकिन विक्की भैया भी टस से मस नहीं, बस हाथ हिलाए और अंदर चले गए। तो अंकिता लोखंडे को बहुत ज़्यादा लगा है बुरा कि भाई मैं इतने पीछे कैसे रह गई। मतलब भाई मनारा हैं, अभिषेक एटलीस्ट मैं टॉप 2 में तो आती, जिताया तुमने किसको। भाई जो विनर बना है उससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि भाई कुछ लोग जो वाकई में डिज़र्विंग थे उनको तो पहले बाहर का रास्ता दिखाई दिया गया। जो वाकई में अपनी पर्सनालिटी रखते थे, लड़ झगड़ के चाहे जैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, उनको तो टाटा बाय बाय पहले कराई दिया गया। तो अब ये व्यक्तित्व का तो नहीं, स्क्रिप्ट का खेल था, टीआरपी का खेल था कि भैया पहले कोनो की इज्जत उछला दो, उसके 2-4 एक्स वुक्स बाहर से बुला लो और उसके बाद भरपाई के रूप में उसकी ट्रॉफी पकड़ा दो। तो भाई मुझे तो ये बंदा बिल्कुल समझ नहीं आया जिसको विनर बनाया गया। इसको अगर वाकई में इतने भर भर के वोट आए तो का जनता जनार्दन ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान को पसंद करती है जो 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग न जाने कितने टाइमिंग कर रहा है। मतलब रोने धोने से इतना पिघल गए, और अगर लड़कियों ने भी इसको वोट करा है तो भाई कमाल है। क्या बंदियों को ऐसे बंदा पसंद आएगा? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया ये विनर। और ना ही पिछले बार जो शेमड़ा एक विनर बना था वो भी मुझे अनडिज़र्विंग लगा। लास्ट टाइम तक वो बंदा बोलता रहा मुझे घर जाना, मेरे को घर जाना है, शेमड़ी शेमड़ा 2-4 डायलॉग बोल दिया, उसको ट्रॉफी पकड़ा दिन बिग बॉस वाले। तो ये क्या चल रहा है हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। आपको तनिको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बिग बॉस के विनर से आप संतुष्ट हो तो वो भी कमेंट करके बताना। अभी के लिए इतना ही, और अब देखते हैं का किसके किसके
भाई सबके इंटरव्यूज़ आएंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। कौन कितना डिज़र्विंग कौन कितना अनडिज़र्विंग, इसके बारे में भी होगी वार्तालाप। सबसे ज़्यादा विक्की भैया की अम्मा इस टाइम भैया कंट्रोवर्सी में रहीं कि कैसे खड़ूस है सास। हालांकि अब तमाम लोग इंटरव्यू दे दे के उन सब चीज़ों को ना सही कर रहे हैं। भैया यही होता है, बड़ा पर्दा छोटा पर्दा ये सब टीआरपी का खेल होता है और ऐसी ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं लाइमलाइट में आवे के खातिर। तो चलो जी, उम्मीद करते हैं कुछ ना चीज़ें सामने और निकल के आएँ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। फिलहाल इस सीज़न में कुछ ही एपिसोड मैंने देखे क्योंकि बेकार लग रहा था पहले से ही। कोई ना रूल्स ना कोई रेगुलेशन, कोई किसी को गरिया रहा, कोई किसी को ढकेल रहा, कोई किसी कॉलर पकड़ रहा तो बाहर भगा दिया जा, कोई थप्पड़ जड़ रहा तो भी वो घर में बुलाया जा रहा है। तो भैया बदल गए हैं दिन, बदल गए हैं रात और सबके भी बदल गए हैं जज्बात। बिग बॉस तुम इतने बायस हो गए ये पता नहीं था किसको जिताना था, किसको जिता दिए। खैर ठीक है, भरपाई आपने करी उसकी। जो सारी चीज़ें यहाँ ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वाली चीज़ें ऑन कैमरा लाइक है। आपको क्या लगता है, अपना विचार यहाँ ज़रूर प्रकट करिएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।